शांति बहुत ही गरीब थी और वो रिक्शा चलाती थी। चंदनपुर गांव में रहती थी। कुछ समय पहले उसके पति हरिराम का डेथ हो गया था और वो अपनी सासू माँ बिमला के साथ रहती थी। वो माँ बनने वाली थी और दिन भर रिक्शा चलाती थी और शाम को जो पैसे उसे मिलते थे वो लेकर के आती थी और अपनी सास बिमला को दे देती थी। माँ जी, ये लीजिए पैसे। बस इतने कम पैसे? तुम सारा दिन रिक्शा चलाती हो और इतने कम पैसे लेकर के आई हो। आधा पैसा तो तुम अपने लिए बचा लेती हो, अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए। जाओ जाओ, रात का खाना बनाओ। शांति अपनी सास के अत्याचार को चुपचाप सहते रहती, लेकिन पलटकर जवाब नहीं देती। अपना भाग्य मानकर वो बस अपना कर्म करते रहती। उसे लक्ष्मी नारायण पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। वो हर सुबह सबसे पहले लक्ष्मी नारायण की पूजा करती, उसके बाद ही कोई काम करती। सुबह होते ही वो अपना हाथ रिक्शा लेकर मार्केट में चली जाती है और फिर उसके बाद जो भी बैठता है उसे उसे मंजिल तक छोड़ आती है। शाम को जब वो घर आती है तो बहुत ही कम पैसे लेकर के आती है। माँ जी, ये लीजिए आज की कमाई। बस इतने थोड़े से पैसे? आधे पैसे ला के देती हो तुम, आधे पैसे कहाँ हैं? माँ जी, अब कोई हाथ वाले रिक्शे पे बैठना नहीं चाहता है, इसीलिए मेरी कमाई नहीं हो पा रही है। तुम झूठ बोलती हो। और उसकी सासू माँ एक डंडा लेती है और फिर डंडा से उसे पीटना चालू कर देती है। शांति बोलती है, माँ जी मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। अब कोई हाथ वाले रिक्शे पे बैठना नहीं चाहता है। अब कोई नहीं बैठना चाहता है, सब ऑटो से जाते हैं। कोई भी हाथ वाले रिक्शे पे नहीं बैठता है। माँ जी मुझे मत मारिए। लेकिन उसकी सास उसकी बात को सुनती नहीं है और बहुत ही ज़्यादा मारती है। शांति बहुत रोती है और अपने पति का फ़ोटो लेकर के बहुत ही ज़्यादा अफसोस मनाती है। उसके पति हरिराम का वो हाथ रिक्शा था जिसे हरिराम चलाता था और उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। अब उसकी जगह पे शांति रिक्शा चलाती थी और घर खर्च उसी से होता था। अगले दिन सुबह शांति हाथ वाला रिक्शा लेकर चली जाती है और फिर सभी को बुलाती है। आओ भैया, आओ दीदी, आपके मंजिल तक छोड़ दूंगी, आपका सामान भी उठा लूँगी। आओ भैया, आओ दीदी। कोई नहीं आता। अरे, एक दीदी वहाँ खड़ी है, शायद उसको जाना होगा। दीदी, आपको कहाँ जाना है? आप मेरे रिक्शे पे बैठिए, मैं आपको छोड़ दूँगी। नहीं नहीं, मैं हाथ रिक्शे पे नहीं बैठूँगी क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना है। हाथ रिक्शे से बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं टेम्पो कर लूँगी और मैं 2 मिनट में चली जाऊँगी। आज का दिन बहुत ही ख़राब था। शांति को एक भी ग्राहक नहीं मिलता है। वो खाली हाथ घर आ जाती है तो उसकी सास बहुत गुस्सा करती है और फिर उसे पीटना चालू कर देती है। अगले दिन सुबह शांति लक्ष्मी नारायण जी का पूजा करती है और बोलती है, हे लक्ष्मी माता, आप जितना दुख हो मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल रखिए। उसे किसी भी तरह का कोई कष्ट मत होने दीजिएगा माँ। वो लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करती है और फिर अपना हाथ रिक्शा लेकर मार्केट में चली जाती है। बैकुंठ लोक में बैठे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान आपस में वार्तालाप करते हैं। विष्णु भगवान बोलते हैं, लक्ष्मी जी, हम दोनों की भक्त बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है, अब उसकी सहायता करने का टाइम आ गया है। तब लक्ष्मी माता बोलती है, नहीं स्वामी, वो माँ बनने वाली है और सबसे पहले वो मुझे पुकारी है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसका साथ दूँ। उधर शांति हाथ रिक्शा लेकर मार्केट में खड़ी रहती है और
ग्राहक को बुलाती है, भैया आओ मैं छोड़ दूंगी आपकी मंजिल तक, दीदी आओ मैं छोड़ दूंगी आपकी मंजिल तक। लेकिन उसके हाथ वाले रिक्शे पे कोई भी बैठना नहीं चाहता है। सामने खड़ी एक सुंदर सी महिला हाथ में बैग लिए खड़ी थी। जब शांति उस महिला को देखती है तो जल्दी से उसके पास जाके बोलती है, दीदी आपको कहीं जाना है? आइए मैं आपको छोड़ दूंगी।